हेलो दोस्तों। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में बात करी थी। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लिस्ट टैग की। तो सबसे पहले तो आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए और जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आ जाइए। तो मैंने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जल्दी से एक फ़ाइल बना लीजिए और फाइल का नाम आप जो चाहे वो रखिए। मैंने यहाँ रख दिया लिस्ट टैग या list.html। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा लीजिए। तो बॉयलर प्लेट लगाने के लिए हम क्या करते थे, एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करते थे, इंटर दबाते थे। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट टाइप हो गई। इसके अलावा यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो टाइटल यहाँ लिख देते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। ठीक है, इतना हो गया। तो अब लिस्ट क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि वेब पेज में लिस्ट चाहिए होती है। लिस्ट मतलब सिंपल से लिस्ट। जैसे हमारे पास में ढेर सारे आइटम्स हैं तो उन्हें हमें लिस्ट के फॉर्म में शो कराना है, 1 2 3 के फॉर्म में उन्हें शो कराना है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, HTML में लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो HTML में लिस्ट जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट या UL और एक होती है ऑर्डर लिस्ट या OL। तो मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के दिखाता हूँ और आप खुद ही समझ जाएंगे कि लिस्ट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ टाइप करिए UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आप इसके अंदर लिखिए LI मतलब लिस्ट आइटम, मतलब कितने आइटम्स आपकी लिस्ट में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये लिखने का है कि आप जैसे आपको यहाँ पर 3 आइटम चाहिए यहाँ पर, तो आप LI को 3 बार टाइप करिए। या यहाँ पर एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखिए LI, यहाँ पर ये सिंबल बनाइए एस्टरसिक बोलते से, और इसके बाद जितने भी आपको LI आइटम्स चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे 3 आइटम्स यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर 3 आइटम यहाँ पर टाइप कर दूंगा और ये एमिट एब्रीविएशन है। तो जैसे मैं टाइप करके इंटर दबाऊंगा तो ये क्या होगा, 3 लिस्ट आइटम हमारे पास में यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमें लिखना है। तो जैसे हमने लिखा कि दिस इज़ हमने लिख दिया दिस इज़ अ फर्स्ट आइटम। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को बस हर जगह पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया दिस इज़ अ थर्ड आइटम और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ अ सेकेंड आइटम। तो इसे हम जल्दी से गो लाइव पे क्लिक करते हैं और जब हमने गो लाइव पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में अपनी पहली अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर इसने बुलेट पॉइंट क्रिएट कर दिया हमारे लिस्ट आइटम्स को शो करने के लिए। तो हमारे पास ये जो 3 चीज़ें लिखी हुई है ये हमारे पास में हो गया लिस्ट आइटम, और ये लिस्ट आइटम जो है हमारे पास में अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है। तो ये हो गई एक चीज़। इसके बाद हम बात करें अगर ऑर्डर लिस्ट की, तो हम यही सेम चीज़ अगर लिख के दिखाएं तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पर हम U की जगह टाइप कर देंगे O को। हम U की जगह O लिखेंगे और इसके बाद ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब की बार इसने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट बना दी। तो ऑर्डर लिस्ट मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 लिख करके आ गया। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या अंतर है, बस अंतर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर बुलेट पॉइंट बने हुए हैं। तो बस इसी चीज़ का अंतर है अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में सब कुछ ऑर्डर में होता है, जैसे 1 2 3 ABCD या रोमन्स नंबर के 1 2 3, जबकि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इनके बीच में डिफरेंस की। इसके अलावा हम जिस भी टाइप की लिस्ट चाहते हैं वो यहाँ पर हम टाइप एट्रीब्यूट की मदद से उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस समय अपने OL में आऊँ और OL में आ करके मैं टाइप करूँ टाइप, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे देगा। तो जैसे 1A कैपिटल A स्मॉल a और ये रोमन्स नंबर हैं, ये रोमन्स नंबर हो गए ना कि ये I है, ये रोमन्स नंबर है। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ कैपिटल A, तो यहाँ पर अब 1 2 3 ना करके ABCD आएगा, मतलब ABC आएगा, कैपिटल ABC। तो ये देखिए यहाँ पर कैपिटल ABC आ गया। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल a,
तो अब स्मॉल ABC आएगा, स्मॉल ABC आ गया। इसके अलावा रोमन्स नंबर था, ये देखिए, तो अब यहाँ पर रोमन्स नंबर आ जाएंगे और इसके बाद ये रोमन्स नंबर आएगा, ये देखिए रोमन्स नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम किस टाइप की लिस्ट हमारी होगी उसे हम टाइप एट्रीब्यूट की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यही सेम काम हम यूएल के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर हम यूएल के अंदर लिखें टाइप और यहाँ पर लिखें जैसे अगर हम सर्कल, तो अभी हम लिखें अगर सर्कल, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सर्कल हो गया ये, ठीक है। पहले ये बिल्कुल डार्क था, डार्क सर्कल, डिस्क उसे बोलते हैं, डिस्क था वो, और अब यहाँ पर ये वाइट रंग का एक सर्कल हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होती है स्क्वायर, तो वो होता है स्क्वायर, तो ये देखिए हो गया स्क्वायर, ये शेप दिख रही होगी आपको स्क्वायर शेप की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट की मदद से जिस भी टाइप का हमें लिस्ट चाहिए वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट जो होते हैं नेस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट डालना, ये कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। तो जैसे हमारे पास में अभी ये यूएल है, तो इस यूएल के अंदर मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ एक और यूएल, तो अगर मैंने यहाँ टाइप किया यूएल, इसके अंदर हमने डाल दिया एलआई, तो मैं यही 3 आइटम्स जो है कॉपी कर लेता हूँ उन्हें। तो ये देखिए ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास में ये एक यूएल है और इस यूएल के अंदर भी हमारे पास में एक और यूएल है। तो ये देखिए कैसे हमारी लिस्ट को ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गई, तैयार हो गई। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास में एक यूएल था और इस यूएल के अंदर हमारे पास में एक और यूएल आ गया जो ये है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर अगर यूएल की जगह यहाँ पर मैं यूएल टाइप करूँ और यूएल की जगह मैं यहाँ लिख दूँ डिस्क, तो यहाँ पर ऊपर वाले यूएल में स्क्वायर टाइप किया है और नीचे वाले में डिस्क है। तो ये देखिए यहाँ ऊपर वाले में क्या है, स्क्वायर बना और नीचे वाले में डिस्क बन गया। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को भी नेस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा हम यूएल के अंदर ओएल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ यूएल था, इस यूएल के अंदर मैं यहाँ पर अभी ओएल कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको ओएल कर दिया। और यहाँ पर टाइप में डिस्क की जगह यहाँ लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, ये पूरी एक अनऑर्डर लिस्ट थी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट या एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, इस तरीके से हम इसे नेस्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट को समझना बहुत ही आसान काम है और यहाँ पर लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है HTML में। तो मुझे यकीन है कि लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। और बस दोस्तों, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।